अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कई ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। अहमदाबाद एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश होने के बाद जब से एयर इंडिया की फ़्लाइट में ख़राबी रुकने का नाम नहीं ले रही है, हवाई सफ़र करने वाले लोगों में अब खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया के ताल्लुक़ से दो ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, एक बड़ी ख़बर है जो हुकूमत की जानिब से है। आप हज़रात के साथ इसको शेयर करेंगे। आप सबको उसको देखना और सुनना निहायत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आज की पहली बड़ी ख़बर है, एयर इंडिया की बैनुल अक़वामी परवाज़ AI 180 को शदीद तकनीकी ख़राबी की वजह से आज सुबह कोलकाता हवाई अड्डे पर ही रोकना पड़ा। ये फ़्लाइट सान फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। तैयारा पहले से तयशुदा तकनीकी हाल्ट पर कोलकाता पहुंचा और रात 12:45 पर लैंड किया। कोलकाता में तैयारे के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि इंजन में गैर मामूली लर्जिश और दर्जे हरारत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पायलट ने तैयारे को मुंबई ले जाने का ख़तरा मोल लेने के बजाय कोलकाता में ही रोकने का फैसला किया। कप्तान ने सुबह 5:20 पर बाज़ाब्ता ऐलान किया। ऐलान में कहा गया कि मुसाफिरों को हिफाजत के पेश नज़र फ़िलहाल जहाज़ से बाहर निकलना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ैसला सफ़र की हिफाजत की तरजीह को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इसके फ़ौरन बाद तमाम मुसाफिरों को कोलकाता हवाई अड्डे के टर्मिनल इमारत में मुंतकिल करके महफूज रिहाइश फराहम की गई। एयर इंडिया मुसाफिरों को मज़ीद सफ़र के बारे में खाना, आराम और मालूमात फराहम कर रहा है। एयर इंडिया की तकनीकी और इंजीनियरिंग टीम ने कोलकाता एयरपोर्ट पर तैयारे के इंजन की खराबी की तहकीकात शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर हिफाजती हिसार में खड़े तैयारे का मुआयना किया जा रहा है। ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियर्स तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। एयर इंडिया इंतज़ामिया मुसाफिरों को उनकी मंजिल यानी मुंबई तक ले जाने के लिए मुतबादिल परवाज़ों या हवाई जहाज़ की तब्दीली के इंतज़ामात कर रही है। मुसाफिरों को मोबाइल पैगामात और जवाबी ऐलानात के ज़रिए मालूमात फराहम की जा रही है। नाज़रीन, एयर इंडिया की फ़्लाइट से जुड़ी एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के 4 दिन बाद हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारे को टेक ऑफ के चंद मिनट बाद तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद हांगकांग वापस जाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज़ AI 315 ने कल रात 11:59 पर हांगकांग से टेक ऑफ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस परवाज़ ने 3 घंटे और 9 मिनट की ताख़ीर से उड़ान की। टेक ऑफ के बाद पायलट को हवा में ही तकनीकी खराबी का शुबा हुआ। इस पर पायलट ने जहाज़ को कुछ देर तक समंदर के ऊपर उड़ाया और जब मसला हल ना हुआ तो वापसी का फैसला किया। इसके बाद तैयारा तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट के बाद अपनी असल जगह यानी हांगकांग एयरपोर्ट पर वापस आ गया। तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:18 पर हांगकांग के हवाई अड्डे पर उतरा, जहां तकनीकी तौर पर उसकी मुकम्मल जांच की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं, वाज़ेह रहे कि 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जब हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार होकर गुजरात के अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल से टकरा गया। तैयारे में 230 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। हादसे में 241 मुसाफिरों की मौत हो गई। जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स बरतानवी शहरी विश्वास कुमार रमेश जो ज़ख्मी है और उनका इलाज जारी है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हादसाती मौत से हम सब की हिफाजत फरमाए, हादसों से हम सब की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए, आमीन। इन दोनों खबरों के ताल्लुक से आप अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता। मुल्क में मरदमशुमारी का बिलाखिर ऐलान हो गया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से आज मरदमशुमारी के शेड्यूल की इजराई अमल में लाई जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 से मरदमशुमारी का लद्दाख और जम्मू के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगाज़ होगा। इसके बाद 1 मार्च 2027 से मुल्क गिर सतह पर मरदमशुमारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू और लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फीली पहाड़ियों की वजह से मरदमशुमारी का अमल मुश्किल हो सकता है और
गिनती करने वाले अमले को मसाइल पेश आ सकते हैं। इसलिए यहाँ के लिए अलहदा शेड्यूल जारी किया गया है। जहाँ तक मुल्क भर की बात है तो ये अमल 1 मार्च 2027 से शुरू किया जाएगा। वज़ारत दाखिले की जानिब से आज ये शेड्यूल जारी करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया है। हिंदुस्तान में तवील वक्त से मरदमशुमारी का काम जामे अंदाज में नहीं किया गया था और एक अंदाजे के मुताबिक ही हिंदुस्तान की आबादी का तयन किया जा रहा था। तफसीली तौर पर मरदमशुमारी मुल्क की सूरत हाल को समझने और मुस्तकबिल के मंसूबे तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको तवील वक्त से मारज़ इल्तिवा में रखा गया था, ताहम अब हुकूमत की जानिब से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिंदुस्तान चूँकि एक वसी और अरीज़ मुल्क है और मुल्क की आबादी चूँकि एक अंदाजे के मुताबिक 150 करोड़ के करीब पहुँच रही है, ऐसे में मरदमशुमारी का अमल पेचीदा, तवील और सब्र आज़मा हो सकता है। जो अमला मरदमशुमारी का काम अंजाम देगा उसकी तरतीब और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी। जो फार्मूला तैयार किया जा रहा है वो भी पूरी एहतियात से तैयार करने की ज़रूरत है। आदाद व शुमार के दुरुस्त इंदराज के अलावा कई पहलुओं का भी मरदमशुमारी के ज़रिए अहाता हो सकता है। किस तबका और बिरादरी की कितनी आबादी है और उनका कितना तनासुब है, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। मरदमशुमारी में इसका भी इंदराज करते हुए हकीकी सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात का इंदराज भी लाजमी तौर पर किया जाएगा। जहाँ तक ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का सवाल है तो ये मसला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर राहुल गांधी ने उठाया था। उन्होंने कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों कर्नाटक और तेलंगाना में ये अमल मुकम्मल भी करवा लिया है। इसके अलावा बिहार में जब महागठबंधन की हुकूमत थी उस वक्त वहाँ भी ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाई गई। इसके आदाद व शुमार की इजराई भी अमल में लाई गई थी। इसके ज़रिए ये वाज़ेह हो सका था कि किस तबके की कितनी आबादी है, किस तबके की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये नारा दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी की बुनियाद पर ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी की मांग की गई थी। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने इस मुतालबे को इब्तिदा में मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि इस तरह से समाज में तफरीक़ और तकसीम पैदा होगी। ताहम बाद में सूरत हाल में तब्दीली और अवाम के मूड को देखते हुए जहाँ मुल्क भर में मरदमशुमारी का ऐलान करवाया गया, वहीं ज़ात पात के इंदराज को भी यकीनी बनाने से इत्तिफाक कर लिया गया। इस तरह बीजेपी हुकूमत को अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी पड़ी थी। अब जबकि इस शेड्यूल का ऐलान हो गया है और मरदमशुमारी की तैयारियाँ शुरू कर दी गई है तो इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि इस अमल में कोई कोताही होने न पाए। मरदमशुमारी करने वाले अमले को जहाँ तरबियत और ट्रेनिंग दी जाए, वहीं उनके लिए भी एक तरीक़ेकार का तदवीन की जाए कि ताकि सही इंदराज किया जा सके, सही से मरदमशुमारी हो सके। बिहार में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी की जा चुकी है। तेलंगाना और कर्नाटक में भी ये काम किया जा चुका है। नाज़रीन, आपको बताएं, ऐसे में इन रियासतों के तजर्बे को भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बरोकार लाया जा सकता है। इस तजर्बे को पेश नज़र रखते हुए मुल्क भर में अंजाम दिए जाने वाली अमल को नक़ाइस से पाक बनाने की हिकमत अमली तैयार की जा सकती है। इस मामले में कोई भेदभाव या इम्तियाज़ पर मबनी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। किसी तबके या फ़िरके की आबादी के इंदराज में कोई पसोपेश नहीं होना चाहिए और हकीकी डाटा तैयार करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कौमी सतह पर मरदमशुमारी की जानी चाहिए। इससे मुस्तक़बिल की पॉलिसियों की तैयारी में मदद मिल सकती है। नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व इत्तिहाद, प्यार व मोहब्बत कायम फरमाए, हम सभी लोगों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।